हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूं और मुझे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को, और मैं आज आपके सामने हूं। ये मेरी दादी हैं जो कि 95 साल की हैं और एकदम स्वस्थ हैं। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि काश मैं क्या अपनी दादी की तरह हूँ। जब डॉक्टर ने मुझे पहली बार पूछा था आपकी हिस्ट्री बताइए, कहीं आपकी दादी साइड नानी साइड किसी को तो नहीं है, तो मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ अपने फैमिलीज़ को कि किस तरह की लाइफस्टाइल उन्होंने ली है या उनको किस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। तो मैं आज बहुत दिनों बाद मैं गांव आई हुई थी अपनी दादी से मिलने। तो दादी से मैं बात कर रही थी कि दादी आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा कि आप अभी 95 ईयर्स के हो चुके हैं और आपको किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं है। और उनकी लाइफस्टाइल से मैं ये सीखती हूँ कि मुझ में कहाँ क्या गलती रह जाती है या इस तरह की बीमारी कैसे होती है। तो कई बार सोचने पर मैं दादी की पूरी दिनचर्या को, बचपन से लेकर अभी तक की सारी दिनचर्या को जब सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में एक आता है, दादी ने मेहनत बहुत की है। और दादी हमेशा खाना अच्छा खाती थी। ज़्यादा पहनने ओढ़ने का दादी को शौक़ नहीं था, लेकिन दादी का खान पान बहुत अच्छा रहा। दादी की बचपन बहुत अच्छा था। दादी बहुत टाइम तक मेरी दादी एक ही थी, उसके बाद दादी के भाई बहन हुए थे। तो दादी अपने दादा दादी की बहुत प्यारी थी, लाड में रहती थी, अपने माँ बाप की बहुत प्यारी थी और बहुत गप्पू सी थी मेरी दादी। 13 साल की दादी की शादी हो गई। तो और मैं दादी की दिनचर्या पूछती हूँ तो दादी का जो रूटीन था बहुत ही एक्टिव लाइफ थी दादी की। मतलब नींद भरपूर लेना, हमेशा मेहनत करना और अपने परिवार में ही लगी रहती थी और जो मन में है वो निकाल देती हैं। कोई मन में कोई किसी के लिए कोई द्वेष, कोई जलन भाव नहीं है दादी के। और इसीलिए शायद दादी की जो लाइफ का जो राज है, जो मैं समझ पाई हूँ, वो यही है कि मेहनत करो और एकदम दिल साफ रखो, खुश रहो और आडंबर से दूर रहो, बनावटीपन से दूर रहो। और हमेशा आप भी मेरी दादी की तरह खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं भी दादी से सीख रही हूँ बहुत सारी बातें, दादी की पुरानी बातें सुनती हूँ। अभी दादी क्या शेखावाटी है तो आपको दादी की बातें थोड़ी कम समझ में आएगी। मैं फिर से पूछ रही हूँ दादी से, दादी आप बताओ दादी, आप कितने भाई बहन थे? हाँ, भाई 4 था। और फिर पछे 3 भाण। 7 भाई बहन। 7 भाई बहन थे दादी। और दादी मेरे पूरे गांव में सबसे बड़ी है। मेरा जो गांव है शेखावाटी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कढ़ाई करती। और मेरी दादी पूरे हमारे गांव में सबसे बड़ी है। मतलब ये भी एक अचीवमेंट है दादी का। तो मुझे दादी को देख के बहुत खुशी मिलती है, दादी को देख के एनर्जी आती है कि लाइफ इस तरह भी जी जाती है। और कई बार मैं सोचती हूँ हम ना कमरों में, घरों के अंदर ऐसे कैद हो चुके हैं। मेरी दादी ने कभी इस चीज़ की चिंता नहीं की। धूप में, दोपहरी में दादी बहुत मेहनत करती थी। तो हम जो हमारे अंदर जो विटामिन डी की कमी आजकल आ रही है वो इसी कारण, क्योंकि हम अंदर घरों के अंदर दुबके रहते हैं। हम धूप से हमें डर लगता है, हम काले होने का। पहले ऐसे लोगों की सोच नहीं होती थी। लोग हमेशा मेहनत करते थे, लोग बहुत मेहनत करते थे, है ना दादी? दादी आपको ऐसे लगता मैं काली हो जाऊंगी धूप में? दौड़ा भी रहता। हाँ, और दादी कह रही है हम गोरे भी रहते थे, बहुत मेहनत करते, धूप में जाते। और मेरी दादी अभी भी देखो कितनी अच्छी सुंदर दिख रही है। और दादी और बताओ आपकी बात। और पहले ब्याह हुआ ना दादा, आपको ऊँट पे लेने आए थे, ये तो मुझे पता है। कितने ऊँट आए थे बारात में? कितने ऊँट आए थे? 15 ऊँट आए थे। और घोड़े? घोड़ा 3 घोड़े आए थे। अच्छा। और दादा भी छोटे ही होंगे? 13 साल का है। मेरी दादी बताती है कि मेरे दादा और मेरी दादी में से मेरी दादी हष्ट पुष्ट थी और मेरी दादी बहुत सुंदर थी, और मेरे दादा थे वो पतले से थे। तो सब पहली बार जब देखा दूल्हे को, सब कहते अरे इतनी सुंदर लड़की की शादी कितने पतले से लड़के के साथ कर दी। मेरी दादी बताती है ऐसे बातें। और कई बार जब ससुराल से पियर जाती थी दादी, तो मेरे दादा जब लेने आते थे दादी को ना ऊँट पे लेने आते थे। और ऊँट उस वक्त का मतलब आप इमेजिन करो, आप पियर गए हुए हो और आपके हस्बैंड आपको ऊँट पे लेने आए, कितना मतलब एक्साइटमेंट होगा इस चीज़ के लिए, सोच कर देखिए आप दादी। और आप कितनी भैंसें रखते थे? अपने घर में भैंसों का काम किया ना आपने?
हाँ, घर में तड़के ही उठती। 8 किलो 9 किलो तो मैं पीसा करती चक्की से, और पीस के अंदर फिर मैं ये तड़के नाश्ता करता हूँ कि रोटी बनाती। फिर हाँ, दादी कह रही है कि दादी सुबह सुबह गोबर भारी करा करती। पहले के जमाने में चक्कियां तो होती नहीं थी, अपने घरों में ही चक्की होती थी, तो घरों में दादी पीसती थी पूरे दिन भर का और पूरे साल भर का जो खेती बाड़ी से आता है। जैसे हमारे खेतों में चना, मूंग, है ना दादी, हाँ। गवार, ये सब उगता था, तो गवार की फलियों को सुखा दिया जाता था, कचरी को सुखा दिया जाता था साल भर के लिए, और सांगरी को सुखा दिया जाता था साल भर के लिए, मंगोड़ी बनाई जाती थी, और चक्की में जो चना आता है उससे चने की दाल, बेसन सब घर में ही होता था। बाजरे की रोटी बहुत खाई है दादी ने, और आज के ज़माने में हम बाजरे से कितना दूर हैं। हम इस इलाके में बाजरा बहुत होता है, और मैं जहाँ से हूँ दही दूध के साथ बाजरे की रोटी खूब अच्छी स्वाद क्या करती। आज के लोगों को पता ही नहीं होगा बाजरे का स्वाद क्या होता है। यहाँ पर बाजरे की रोटियाँ पहले देसी लोग खाते थे, इतना मक्खन डाल के, सब्जियों से दूर थे। सब्जियाँ ऐसी सब्जियाँ बनाई जाती थी तो थोड़ी बॉयल्ड होती थी और ज़्यादा ऑयल का यूज़ ही नहीं था। मतलब अभी तो हम हर सब्जी में, हम सोचिए हम हमारे सब्जी के खान पान में हम कितना तेल यूज़ करते हैं। पहले घी होता था, शुद्ध घी, मक्खन होता था जो घी में डाल के खाया जाता था, चूरमे, मतलब देसी खाना और देसी ताकत। दादी की सेहत का राज ही यही है, दादी ने देसी खाया और बहुत मेहनत की, है ना दादी? बड़ी मेहनत करी। 30 बीघा खेत के लिए बोया करती, उनका 99 करया करती, उन्हें पाड़ा तोड़ा भी करती, उन्हें काटा भी करती। कोई 30 मन बाजरा निकला होता, कि 20 मन गुआर मूंग निकला होता, और एक आधा दरिया करता फौज में, और घर का काम भी करती, गाँव मनसा का भी करती, खेत का भी करती। हाँ, और मेरी आज अभी मेरी भाभियाँ आई हुई हैं, मतलब मेरी दादी के पोते की बहुएं आई हुई हैं, और मेरी चाची आई। मेरी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वेस्टर्न कल्चर, तो मेरी दादी के अभी भी होता है, कोई भी अगर थोड़ा सा भी मतलब उस तरह की बात होती है जो दादी के ज़माने में नहीं थी, तो दादी आज भी सुना देती है सबको, कोई दिल में नहीं रखती है ना दादी? मन में कोई वो नहीं रखती कि ये यहाँ क्यों बैठी है, ये उसके साथ क्या कर रही है। दादी जो मन में होता है बोल देती है। तो मेरी दादियाँ, भाभियाँ सभी मेरी दादी की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और मेरी दादी की बहुत सेवा करती हैं। और दादी, और बात बताओ दादी, क्या खाते थे आप? बाजरे की रोटी, पिस्सा भी करती। अपने खान पान के बारे में बताओ दादी। बाजरे की रोटी, दही, हाँ, दूध, हाँ, दूध ले लेती, कदे घी ले लेती, कदे 2 रखती, कदे 3 रखती, कदे 1 रखते, 1 तो जरूर रखती। और लस्सी तो रोज होती थी अपने ना? लस्सी भी होती, दूध दही भी खाती। दूध बिलोयो ना जातो तो कटोरो भर की अध बिलोयो दही का खप पी लेती। खूब खान पीना में कोई कमी को नहीं रखती। हाँ, बाम तो इतना दूध अध बिलोया पी लेती। आज मेरे को एक कदे गामड़े की फुंसी हुई नहीं, कदे फोड़ा लिकड़िया नहीं, कदे बीमार पड़ी नहीं, अरे भी बड़ी बहू काम करें तो कर लूँ। दादी कहती मुझे इतना मेहनत करने के बाद भी, दादी धूप में घूमती थी, दादी को कोई फोड़े फुंसी काली, दादी कहती मैं बहुत अच्छी सुंदर दिखती थी। और आज के ज़माने की औरतें सब मुंह बांध बूंद के पूरा अपने आप को कवर करके बाहर निकलती हैं। दादी का कहने का मतलब ये है। और दादी कह रही है अभी की जो बहुएं हैं मैं उतना अभी भी काम कर सकती हूँ, मेरे में अभी भी इतनी एनर्जी है। तो दादी अपनी एनर्जी मुझे भी दे दो थोड़ी सी, अपने जैसा बना दो मुझे भी। मेरे जैसी बन जाए बेटा। दादी अपना आशीर्वाद है दादी का मेरे ऊपर कि दादी कहती तू भी मेरे जैसी जिएगी। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि कैंसर का रीअकरेंस मुझे तो नहीं होगा, लेकिन इतना मैं अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देती हूँ। मैं एकदम मस्त रहती हूँ, चिल रहती हूँ। मैं पुराने लोगों से बात करती हूँ बैठ के शांति से। और मेरी दादी से मैं मिलने आई हूँ स्पेशली, और मैं जल्दी जल्दी दादी से मिलूंगी। दादी आप 100 पार करोगे, है ना? 100 तो पार करोगे दादी, आप रिकॉर्ड बनाएंगे अपन। हाँ, और कोई ना तो मैं थकूं ना कोई मैं बीमारी, तो जी भी जाऊं और मर भी जाऊं, कोई पता नहीं।
आका का तो दोस्तों अपने आपको हमेशा मस्त रखें, टेंशन फ्री रखें, जो मन में है बोल दें और लोगों को दुख ना पहुंचाएं और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। और आप भी मेरी दादी की तरह 95 से ज़्यादा आप 100 पार करेंगे। और मैं भी मेरी दादी से बहुत एनर्जी लेती हूँ। खुश रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई बीमारी दादी ऐसे कर दो, हाँ इसको लाइक करें। ओके।